नमस्कार, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन के बाद भी कंगाल रहोगे अगर यह वीडियो नहीं देखे तो। क्यों नहीं देखे तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, क्लियर करूंगा। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती के 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होती हैं, जो श्रृंगारिक सामान होती हैं, अगरबत्तियां की जो कहा जाए जले हुए भस्म होते हैं, जो श्रृंगारिक सामान होते हैं, जो देवी सिक्का होती हैं, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देती हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इनका क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्योंकि आज मुझे देवी प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताइए। क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलते। क्यों फल नहीं मिलते? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाते हैं, उनके फल प्रदान करके जाती हैं, लेकिन व्यक्ति को फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो कुएं हैं अगर आपके पास में, और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपके प्यास कैसे बुझेंगे? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है, प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उनका प्रयोग करना आप नहीं जान रहे। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चले परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होगा। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए ये जानकारी बता रहा हूँ। वैसे ये जानकारी आपको यूट्यूब में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी अगर बता दे तो जिंदगी गले काट करके चढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों को वही जानकारी बताता हूँ। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी अच्छे लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों की प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है 15 मिनट के जरूर बनने वाले हैं। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो बन जाए, इनसे भी छोटी बन सकती है, लेकिन पूरे जानकारी विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले कुछ लाने की सामग्री बताऊंगा, फिर जो बची हुई सामग्री नवरात्रि के बाद इन्हें क्या करना चाहिए। यही माता रानी का प्रसाद होता है, इन्हीं को हम जल में विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिख देना, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे भी मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे अध्यात्म की जानकारी सिखाते हैं। और एक खास बात दर्शकों, प्राचीन ज्ञान चैनल के जो कमाए गए पैसे होते हैं ये गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। हम अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। जो माता बहनें की विवाह नहीं हो रही, जो छोटी कन्या होती, विवाह में विलम्ब होती हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सक्षम नहीं होते शादी कराने में, ऐसे व्यक्ति के लिए हम काफी मदद करते हैं। तो हमारे चैनल के एक तरीके से देखा जाए मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो सर्वप्रथम नवरात्रि के समय में जैसे कि वैष्णव माता का सिक्का होता है 10 रुपए का, ध्यान से सुनना। जो माता वैष्णव माता का जो सिक्का होता है 10 रुपए या 5 रुपए के आजकल सिक्के में छप करके आते हैं फोटो, या फिर चांदी के सिक्के आपके पास में जैसे माता लक्ष्मी का, तो ये सिक्के जो आप जोत जलाते हैं, वो जोत जलाने वाले आपने जैसे कि पात्र रखे कांच के लोटे में जलाते हैं। कई लोग क्या करते हैं जैसे कि मिट्टी के ही ले लेते हैं मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं। तो कलश में आपको क्या करना है, वैष्णव माता का सिक्का है या फिर आपने माता लक्ष्मी का सिक्का लेकर के मार्केट से लाए, वो आपको डाल देना है। 10 दिनों तक जोत जलते हैं तो क्या होता है, जो ये सिक्के जागृत हो जाते हैं, और जागृत सिक्का हमेशा अपना फल प्रभाव दिखाते हैं, अपने अच्छा पुनर्व से प्रभाव दिखाते हैं। इस सिक्का को अपने पास में रखें या फिर इस सिक्का को आप जो है धन पेटी में रखें, तो आजीवन आपके घर में या आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत से लोग जो देवी देवता पूजा पाठ टोने टोट के इसे अंधविश्वास बोलते हैं, क्योंकि मूर्ख के सामने में अब क्या बात बोले। चले, मैं आप लोगों को अब बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गए हैं कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचा हुआ चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, न कि जो ढेर सारा चावल रहते हैं उनके। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, उसे हम नदी में बहा देते हैं। वाह, आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा किया, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूँ। तो 9 दिन के फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होता है, पिछले वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूं, जो नवरात्रि में जो बचा हुआ माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इस चावल को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार के मतलब जैसे कि आप
अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पे रख दीजिए। अब इसका बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प आते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसका फायदा सुन लीजिए। जो चावल होता है माता रानी का चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होता है। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती हैं। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। अब इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रहे उसमें आपके गृहिणी को बोल देना है, घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं माता बहने को, तो डाल करके नित्य आप इससे पकवाएं। तो क्या होता है आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार के जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा, वह दूर हो जाते हैं और माता रानी का आपको कृपा प्राप्त होता है। माता रानी की कृपा से आपके शरीर में एक ऐसा ऊर्जा उत्पन्न होता है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और अब जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए वह कार्य आपके सफल होते हैं। और कभी भी इस चावल को थोड़े से खाते हैं आपके पेट भर जाते हैं, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खंगता, ये देखा गए हैं। आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगारिक सामान जरूर चढ़ाते होते होंगे और श्रृंगारिक सामान चढ़ाने के बाद इसे आप तो नदी में बहा देते होंगे या फिर किसी अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगारिक सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगारिक सामान को अपने घर के जो शादीशुदा महिलाएं इसे देना चाहिए। इसे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। जब तक वो माता बहनें महिलाएं श्रृंगारिक करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़े हुए अपने सामान उन्हें दिए श्रृंगारिक करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास में आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु की घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल बाका नहीं कर पाएंगे। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं, इसलिए जो बचे हुए माता रानी को चढ़ाए गए श्रृंगारिक सामान होती है माता बहनों को जरूर देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा तेल होते हैं इसे क्या करते हैं, नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ा यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है 9 दिन तक जो जोत आपने जलाते हैं, तो क्या होता है 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में रहता है और जागृत चीज ही अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। आपने देखा होगा सभी मूर्ति की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाते हैं या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो। तो कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होते हैं जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होते हैं, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, जो जोत का बचा हुआ तेल होते हैं आप अपने सिर में लगाइए। शरीर के 7 हिस्से में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो है जंघों में लगाइए और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्से में लगाना होता है। तो शरीर से कैसा भी तंत्र विकार लगाओ, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए तो ऐसे होते हैं ना, ओझा लोग रहते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम कराने का काम करेंगे। माता रानी के साक्षात कृपा होता है। तत्काल देखना 5 मिनट में आराम मिलेंगे। आज हमें गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताया जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। आप जो ओझा लोग हैं इनके चक्कर आपको लगने की जरूरत नहीं। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूरे 1 साल के लिए जोत का बचुआ तेल बचा करके रखें। सिर दर्द होते हैं, सिर दर्द वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के पीड़ा के कारण सिर दर्द होती है तो वो सिर दर्द होना बंद हो जाते हैं। यानी कि जितने भी पारालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिर दर्द हो रही है, शनि है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से बस में लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्से में लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी या फिर जो कहा जाए आप अपने हृदय में लगा सकते, कंठ में लगा सकते। इस प्रकार से आपको 7 हिस्से का चुनाव करना होता है। तो कैसा भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारे पीड़ा दूर हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं या फिर आप गोबर की कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनके भस्म का क्या करना चाहिए। जलाने के बाद ही जो अंतिम चीज होता है भस्म होता है, तो भस्म का क्या करना चाहिए। तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार के भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती का भस्म है या फिर आपने कहा जाए गोबर की कंडे के भस्म रखे हैं, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्चे धूप जलाते तो इनके भस्म भी काफी सारे हो जाते हैं। तो क्या इसे हमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको ये भस्म अपने पास में जरूर रखना चाहिए। मैं भस्म का बेनिफिट बता रहा हूँ, इसका फायदा बता रहा हूँ। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हो तो हमें भी काफी गर्व होता है और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलती है। तो जो भस्म होता है इसका क्या करना चाहिए, अगरबत्ती की जो भस्म होता है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी
अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितने सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएंगे। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगे। और एक खास बात, छोटे बच्चे को गांव में चाहे आप शहर में रहते हैं कहीं भी रहते हो, नजरदोष बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। तो जो अगरबत्ती का भस्म होता है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखे हैं, वह भस्म की थोड़ी सी इसके तिलक आप जो उनके मस्तक पे लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहे हैं, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा गया इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूँ। तो उस हिस्से में आप जो है ये भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगाओ, प्रेत भस्म हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सिर दर्द हो रहे सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं के दूर करने का काम करते हैं। नित्य खाएंगे, आपके छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि है स्थिर हो जाएंगे। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इस सारे समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये भस्म के तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर इसे अति उत्तम है, सोने पे सुहागे आपको मिलेंगे और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेंगे। इसके जब तक भस्म के तिलक आपके सिर पे लगे रहेंगे कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करते हैं, करने के प्रयास भी करेंगे तब भी नहीं लगते। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह अच्छे जानकारी बताने की प्रयास करता हूँ जिस जानकारी से आपका भलो आपका कल्याण हो। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है अगर इस वीडियो को आप शेयर करें तो किसी का भला हो जाए, आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए। क्योंकि 9 दिनों तक तो कई लोग खूब पूजा करते हैं, 10वें दिन इसे जा करके नदी में विसर्जित कर देते हैं। यानी कि एक प्रकार के माता रानी का प्रसाद होता है, फल होता है, जिस हम जा करके नदी में बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी गलती है, यही हमारे सबसे बड़ी मूर्खता है। माता रानी 9 दिन तक प्रसन्न होकर के इस प्रकार के हमें बहुत सारे आशीर्वाद दे करके जाते हैं, लेकिन हम उन आशीर्वाद को नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते। ज्ञान के अभाव में हम इसे नदी में बहा देते हैं। तो आपके एक शेयर समाज में किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है, वरदान के लिए हो सकता है। और धर्मशास्त्र में कहा गया ज्ञान को कभी भी अपने पास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे आगे जरूर बटोरना चाहिए। ज्ञान बढ़ाने से, ज्ञान देने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी, नमस्कार।